अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। अच्छा भाई, आज की वीडियो हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो लोग सेफ्टी की फील्ड में नए आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं, इधर आके सबसे जो आप कहते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, वो ये है कि काम स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि हम एक टीबीटी सेशन रखते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा। और अगर तो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, नए बंदे हैं, पुरानों की मैं बात नहीं कर रहा, जो नए बंदे हैं उनको टीबीटी का टॉपिक ही नहीं मिलता। आज उन्होंने टीपीटी सेशन किया, वो कल के लिए परेशान हो जाते हैं कि भाई कल मैं किस पे बोलूँगा, टॉपिक ही नहीं मिलता। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स भी लेके आया हूँ। और दूसरा ये कि मैं आपको बताऊँगा कि आपने, अगर आपके पास टॉपिक नहीं पढ़ा, आपने किसी जगह से देखे हैं जी, आपको 10 टॉपिक मिल गए हैं, 11वां टॉपिक नहीं मिल रहा आपको, तो आपने किस तरह फाइंड करना है। ठीक है, ये हज़ारों टॉपिक्स निकल सकते हैं, सिर्फ एक दो चीज़ें अपने इस दिमाग में रखें, उधर से ही टॉपिक निकलेंगे। ठीक। और कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। 15-20 मिनट आपने आके सिर्फ उनको चीज़ समझानी होती है। कोई एक टॉपिक पकड़ना, उसको आपने वर्कर को बताना होता है, उसके बारे में गाइड करना होता है। ठीक है। और मैं कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, जनरल टीबीटी के टॉपिक्स हैं, मैं ये आपको बताता हूँ। और उसके बाद एक बताऊँगा कि आपने टॉपिक्स निकालने किधर से हैं, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके टॉपिक कैसे निकालने हैं, डिफरेंट चीज़ों से बताता हूँ। पहला टॉपिक है हमारे पास, ये देखें, ये एक डायरी बनाए अपने पास रखें, डायरी टाइप। उसके ऊपर आपने डेली बेस पे साइड पे अपने घूमना है। इतनी सी एक डायरी ले लें, साइड से ही आपने टॉपिक निकालने हैं। पहला टॉपिक हमारे पास आता है जी पीपीई। पीपीई होता क्या है, आपको पता है पीपीई क्या है, लेकिन जो आपके सामने खड़े हैं, वर्कर खड़े हैं, उनको नहीं पता पीपीई क्या है। ये ज्यूम करके आपने टीबीटी करनी है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एक बंदा हेल्पर है, आम सा बंदा है, स्कूल नहीं गया, पहले दिन साइड पे है फॉर एग्जांपल, या 10 दिन हो गया, महीना हो गया, आप उसको कहो जी पीपी आपने पूरी पहननी है, उसको क्या पता पीपी क्या होती है। आप उसको बताएं पीपी एक प्रॉपर टॉपिक है आपका, उसको बताओ भी पीपी क्या है, ये इसकी अहमियत क्या है, क्यों आपने पहनना है, इसकी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप नहीं पहनते तो इससे आपको साइड को क्या नुकसान होगा, अगर आप पहनते हैं तो इससे आपको और साइड को क्या फ़ायदा होगा। अगर आप पहनते हो, पीपी प्रॉपर पहन के काम करते हो, आपको कोई जानी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, पीपी फॉर एग्जांपल जानी नुकसान से क्या, हेलमेट नहीं पहना, किसी कोई स्काफ फोल्डिंग के नीचे खड़े, ऊपर से कोई चीज़ गिरती है, आप तो गए, आप तो टपक जाओगे उसी टाइम में। ठीक है, आप उनको थोड़ा डराओ भी, उसको अगर डराओगे नहीं तो मानेंगे ही नहीं आपको। इसकी इम्पोर्टेंस आप उनको बताओ कि अगर आप ये नहीं पहनोगे भाई, आपको ये ख़तरा होगा। ठीक है, ग्लव्स ग्लव्स नहीं पहनोगे तो इससे क्या ख़तरा होगा आपको। अगर आप सेफ्टी शूज़ नहीं पहनोगे, इससे क्या ख़तरा होगा। जितनी भी पीपीई हैं आपकी हार्डवर्क के अंदर अगर लगा हुआ है, फेस शील्ड नहीं लगाओगे तो क्या होगा, गॉगल्स नहीं लगाओगे तो क्या होगा। हर चीज़ को अलग-अलग एक्सप्लेन करो, उनको इसके ख़तरे बताओ, और इसके फिर कंट्रोल मेजर भी बताओ। अगर ये काम करना है तो इसकी स्पेसिफिक पीपीई ये है, अगर ये वाला आपने कोई स्पेसिफिक काम करना है तो इसकी पीपीई ये है। अगर आप सेफली काम करोगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, तो कंपनी को भी फ़ायदा ही होगा। ज़ाहिर बात है, फिर आप काम ज़्यादा करके दोगे। अगर आपके कोई बाजू को कोई नुकसान हो गया, किसी जगह पे चोट लग गई है, तो आपकी काम करने की रेशो कम ही होगी ना। अगर आप पहले ज़्यादा देर काम कर रहे थे, फिर आप थोड़ी देर काम करोगे। ठीक है। दूसरा टॉपिक, स्लिप ट्रिप एंड फॉल। व्हाट इज स्लिप ट्रिप एंड फॉल, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। स्लिप ट्रिप फॉल होता कैसे है, कब होगा और क्यों होगा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो साइड पे पड़ी होंगी जिस वजह से स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है, इससे अगर हो जाए तो क्या नुकसान होगा। ठीक है, स्लिप ट्रिप फॉल का यही नहीं ज़मीन से आप स्लिप हो गए तो गिर गए, ये किसी ऊंचाई जगह पे भी आप काम कर रहे हैं, उधर से गिरे तो किधर जाओगे, ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। और इससे आपने बचना कैसे है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने साइड पे देखी, अगर ये नज़र आ रही हैं जिससे ये हो सकता है, उसको रिमूव करवाना है। ये सारी चीज़ों को आप जिस भी एक्टिविटी में आपकी साइड पे जो भी एक्टिविटी चल रही है, उससे रिलेटेड वर्कर को बताना है आपने। ठीक है, ये नहीं कि आपकी साइड पे सिविल का काम चल रहा है तो आप उनको पाइलिंग पे ले आओ, पाइलिंग का काम चल रहा है, मैं उनको सिविल का बताई जाऊँ। जो चीज़ साइड पे मौजूद ही नहीं उसके बारे में आप उसको बताओगे, वो हवाई फायर होते हैं, वो इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल के कहेंगे खाली वाली। जो चीज़ आपको बता रहे हैं उनको साइड पे मौजूद होनी चाहिए। जब एक्टिविटी आप ख़त्म करें, वो साइड पे जाके देखें कि भाई इसके बारे में आज हमें उसने बताया था, इसको हमने ये चीज़ इधर से रिमूव करनी है, ये काम हमने नहीं करना है, ये वाला काम हम कर रहे हैं तो हमने ये वाला पीपीई पहनना है। जो चीज़ आप उनको बता रहे हो 10 मिनट बाद वो उसको देख भी लें, इस तरह की आपने टीबीटी सेशन करना है। उसके बाद जी फायर सेफ्टी,
फायर सेफ्टी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साइट के ऊपर हार्ड वर्क एक्टिविटी होती है, वेल्डर मौजूद होता है हर साइट के ऊपर। वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग चल रही है तो फायर वहाँ पे अगर हो सकती है, तो उससे आपने कैसे बचना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। जब भी आपने वेल्डिंग करनी है, ग्राइंडिंग करनी है, तो आपके उधर उस जगह पे कोई भी ऐसा अपना कंबस्टिबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंबस्टिबल मटेरियल वो होता है कि जिसको आग लग सकती है। फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं, कोई शॉपर वगैरह उधर पड़े हुए हैं या ऐसी कोई चीज़ पड़ी हुई है जिसके ऊपर स्पार्क गिरे और उससे आग लग जाए, ऐसी चीज़ आपने काम स्टार्ट करने से पहले देखना है, रिमूव करवानी है। ठीक है, उसके बाद आपने प्रॉपर शीट लगा के उसको फिर आपने ग्राइंडिंग स्टार्ट करनी है या वेल्डिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद जी परमिट टू वर्क सिस्टम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम स्टार्ट करने से पहले आपके पास उस चीज़ का परमिट होना चाहिए। परमिट नहीं है तो आपके लिए बड़ा मसला होगा। साइट के ऊपर एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपसे कोई बंदा आके पूछ ले, भाई इसका परमिट दो, इस जगह पे ये काम हो रहा है, इसका परमिट लेके आओ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कर रहा हूँ, पाइलिंग ड्रिलिंग चल रही है, तो मुझे आके कोई बंदा कहता है कि ड्रिलिंग का आपके पास पाइलिंग वर्क का परमिट है, मैं कहूँ नहीं है, तो वो कहेगा काम क्यों कर रहे हो, काम क्यों, वो डायरेक्ट मुझे रिलीज़ करेगा उधर से। और मेरे साथ कौन कौन जाएगा, WPR भी जाएगा, वर्क परमिट रिसीवर। दूसरा कौन जाएगा, लोकल सुपरवाइज़र निकलेगा, फोरमैन निकलेगा। जो जो बंदे उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं सब उस कंजे में आएंगे। किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले आपने चेक करना है कि आपके पास उसका परमिट है या नहीं है। ठीक, उसके बाद जी कन्फाइंड स्पेस एंट्री, कुछ जगह पे कन्फाइंड स्पेस पे भी काम होता है। कन्फाइंड स्पेस में आपने वर्कर को गाइड करना है, जिन लोगों ने अंदर जाना है कि आपने किस तरह अंदर जाना है, क्या क्या PPE आपने पहन के जानी है। ठीक है, कौन सा स्पेसिफिक PPE है जो आपने पहन के जानी है, और अंदर आपने क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या क्या नहीं लेके जा सकते, कितनी देर आपने अंदर स्टे करना है, कितनी देर काम करना है, और आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है अंदर, ये सारी चीज़ें आपने गाइड करनी है। ठीक, उसके बाद ही हीट स्ट्रेस, जैसा कि आजकल आपको पता है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और 3 घंटे की ब्रेक भी दी गई है, 12 से 3। ये सिर्फ हीट स्ट्रेस की वजह से। हीट स्ट्रेस होती क्या है कि क्रैम्प पड़ जाना गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन हो जानी, हाइजीन के साइंस आपको नज़र आने। और ये कुछ ऐसा है कि जैसे गर्मी का ज़ोर ज़्यादा होता है, बंदे पानी नहीं पीते, बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, बंदे गिर जाते हैं, इसको हीट स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाना। अब इसके प्रिकॉशन क्या है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, आपने ये गाइड करना है वर्कर को। पहले बताना है कि इसके हीट स्ट्रेस के सिंबल्स क्या हैं। आपको किस तरह पता चलेगा जी आपको हीट स्ट्रेस हो चुकी है, हीट स्ट्रोक भी कहते हैं इसको, कि किस तरह पता चलेगा कि ये काम हो गया आपके साथ। ठीक, इसके बारे में आपने गाइड करना है वर्कर को, और आपने इससे कि ये हो ना, अब ये आपका काम है कि आप ये होने ना दें। ORS प्रोवाइड करें। ठीक है, और ORS के बेनिफिट क्या हैं, कैसे आपने इसको यूज़ करना है, कितना पीना है, ज़्यादा मकदार में भी नहीं पी जाना, इसके भी नुकसान होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने वर्कर को गाइड करनी है। और प्रॉपर रेस्टिंग शेल्टर देने हैं जिसके अंदर मिस्ट फ़ैन लगे हों। और हाँ, एक और चीज़, हीट स्ट्रेस के दौरान ये 3 माह की जो ड्यूरेशन है, इसमें एक TWL सिस्टम भी चला है, थर्मल वर्क लोड। आपको 3 कुछ साइड्स के ऊपर ना आपको 3 फ्लैग दिए गए होंगे, रेड, ग्रीन और ऑरेंज। अब तीनों रेज आपने कब करने हैं, कुछ इसकी लिमिट होती है जी। जब आपकी ह्यूमिडिटी टेम्परेचर इतना चला जाएगा तब आपने ये वाला रेज करना है, ये करना है, ये करना है। जो भी रेड का मतलब होता है कि आपने 20 मिनट काम करना है, 40 मिनट रेस्ट करनी है। ठीक, कुछ पे में भी आपने रेड पे काम ही बंद कर देना हो, और ऑरेंज के ऊपर आपने इस तरह ये मतलब स्केजुअल करना होगा कि इतने मिनट काम, इतने मिनट रेस्ट। ग्रीन पे आप फ्रीली काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके कि आपने वो किस तरह बनाया हुआ है। अलबत्ता जो हमारे चल रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, तो उसको आपने फॉलो करना है। आपका कंट्रैक्टर क्लाइंट या आपकी कंपनी अपनी, उसने जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो आपने फॉलो करवानी। आपका काम है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाना। जो चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, उसको फॉलो करवाना आपका काम। ठीक है, उसके बाद जी कोल्ड स्ट्रेस, जो कि अभी नहीं है, जब आएगी इस पर बात करेंगे। आप इसको भी नोट डाउन रखें अपने पास। एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, हर साइड के ऊपर एक एमरजेंसी पॉइंट होता है। इन केस ऑफ एमरजेंसी आपने किस जगह पे जाना है। ठीक है, इन केस ऑफ एमरजेंसी आपने किस जगह पे जाना है, असेंबली पॉइंट भी कुछ कहते हैं। तो इसके लिए आपने एक डेमो सेशन रखें अपने पास। ठीक है,
और वो अपने वर्कर को देना है। कोई एक बंदे को आप पकड़ लें जिसको एमरजेंसी लायक हो गई है, कोई मसला हो गया, उसको हीट स्ट्रेस हो गई है, उसको गिर गया वो बंदा, डिहाइड्रेशन हुई, गिर गया बंदा। अब उसको आपने किस तरह मूव आउट करना है साइड से उस पॉइंट के ऊपर, ये आपने एक सेशन रखना है, ठीक। उसके बाद ये नियर मिस रिपोर्टिंग। नियर मिस होता क्या है, व्हाट इज़ नियर मिस, हर चीज़ को क्या हम नियर मिस कही जाएंगे, ठीक। और इसको आपने रिपोर्ट कैसे करना है। अगर साइड के ऊपर को सेफ्टी ऑफिसर नज़र नहीं आ रहा, कोई फोरमैन नज़र नहीं आ रहा, तो हेल्पर को आपने बताना है भाई अगर आप ऐसा कोई नियर मिस देखते हैं तो आपने हमें रिपोर्ट किस तरह करना है। आपके कॉन्टैक्ट नंबर साइड पे मौजूद होने चाहिए, हर बंदे को पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ एमरजेंसी उन्होंने आपके साथ रबता कैसे करना है। नियर मिस क्या होता है इसके बारे में आपने गाइड करना है, ठीक। उसके बाद जी लाइन ऑफ फायर, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर के बारे में आपने बताना व्हाट इज़ लाइन ऑफ फायर। कुछ लोग इसको गलत समझते हैं जी, लाइन ऑफ फायर वो कोई और ही इसका मतलब निकाल रहे होते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि जितने टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ आने वाली वीडियोज़ में एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा कि हमने TPT में इसको किस तरह एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बाकी ये मैं सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग खुद भी इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लाइन ऑफ फायर के बारे में बताना है आपने, ऐसा कौन सा पॉइंट, ऐसी कौन सी जगह है जिसको हम लाइन ऑफ फायर कह सकते हैं और कैसे आपने बचना है इससे। अब आखिर पे मैं एक आखिरी मेरे पास ये एक टॉपिक रह गया है और इसके बाद मैं फिर आपको बताता हूँ कि आपने खुद से टॉपिक कैसे निकालने हैं। हाउ टू एंटर इन वर्किंग जोन इफ़ द इक्विपमेंट इज़ इन ऑपरेशन मोड। किसी जोन में काम चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 वर्किंग जोन है। जोन होती है जगह, एक ऐसा पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट कि ये फॉर एग्जांपल ये कमरा मेरे पास, ये एक वर्किंग जोन ये है जोन 1 और दूसरा कमरा जोन 2, इधर भी काम चल रहा है उधर भी काम चल रहा है। इस जगह को आपने प्रॉपर बैरिकेड किया हुआ है, ठीक। साइनेजेस लगाए हुए हैं कि भाई डू नॉट एंटर, अनऑथोराइज पर्सन एंट्री नॉट अलाउड, इस तरह कि अंदर हैवी मशीनरी काम कर रही है, अंदर एंट्री अलाउ नहीं है। फिर भी कोई बंदा अंदर जाना चाहता है तो वो किस तरह अंदर जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने इसका आंसर देना है। किसी जगह पे कोई मशीनरी काम कर रही है, कोई वर्किंग जोन है जिसके अंदर इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, ऑपरेशन मोड में है, बैरिकेड एरिया को आपने किया हुआ है, साइनेजेस लगाए हुए हैं, कोई बंदा बाहर से आके अंदर जाना चाहता है, किस तरह अंदर जाएगा, ये मेरा आपसे सवाल है एक, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर बैरिकेड किया है एरिया को, साइनेजेस लगे हैं, फ्लैगमैन खड़ा है, फिर भी ज़बरदस्ती कोई बंदा अंदर जाता है तो आप उसको कैसे रोकेंगे। ये 2 क्वेश्चन मेरे आपसे हैं। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं कि भाई आपने खुद से ये TPT के टॉपिक कैसे निकालने हैं। हर साइड के ऊपर रिस्क असेसमेंट और मेथड स्टेटमेंट पड़ी होती है। मेथड स्टेटमेंट ये होता है कि काम करने का तरीका, उसको पढ़ें आप ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो कि ये जो काम हो रहा है क्या ये उसी तरह ही हो रहा है जो हमने इनको लिख के दिया है मेथड स्टेटमेंट में। नहीं उस तरह हो रहा तो आप पकड़ो उनको। आपके ऊपर जो भी बंदा है, आपका सुपरवाइज़र है, फोरमैन है, आपका इंजीनियर है, जिसके साथ भी आपकी लैग स्लैग बन रही है, उसको बताओ भी ये काम इसके ऊपर तो ऐसे लिखा है, ये ऐसे करेंगे, ये ठीक है। आप अपनी साइड से थोड़ा सा बोझ हटाओ, कल को कोई पूछता है आप उसको को भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। रिस्क असेसमेंट में हर एक्टिविटी, हर स्टेप को अलग-अलग एक्सप्लेन किया गया होता है। कोई सिविल का काम चल रहा है उसमें आपने हर चीज़ को रिस्क असेसमेंट में अलग-अलग एक्सप्लेन किया कि ये काम है, इसके ये एस्पेक्ट हैं, इसके ये हैज़र्ड्स हैं, इसके ये कंट्रोल मेजर्स हैं, इससे ये ख़तरे हो सकते हैं और किस हद तक हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें रिस्क असेसमेंट में लिखी गई होती हैं। तो 35-40 टॉपिक या इससे ज़्यादा आपको रिस्क असेसमेंट से ही मिल जाएंगे और वो रिलेटेड भी आपकी साइड से ही होते हैं, ठीक है। एक टॉपिक उधर से पकड़ें, उसको एक्सप्लेन करें, उसी में से और टॉपिक निकल आते हैं उसी साइड से रिलेटेड। और दूसरा ये कि सारा दिन आपने साइड पे घूमना होता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं कर रहे, साइड पे रहते हैं सारा दिन अपने पास, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक डायरी अपने पास रखो, पेन अपने पास एक रखो और सारा दिन साइड के ऊपर घूमो, ठीक है। साइड के ऊपर घूमो, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, आपको जो ख़तरे नज़र आ रहे हैं, जो हैज़र्ड नज़र आ रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ को लिखो, फिर थोड़ी देर बैठो और सारी चीज़ों को ज़ूम करो जो आपने लिखी हैं, उनमें से टॉपिक क्रिएट करो सुबह TPT के लिए। एक पेन रखो, एक डायरी रखो, इसको लिखो बैठ के। उधर गप्पे हाँकने की वजह से बेहतर यही है कि आप साइट को विज़िट करो, घूमो, जिस जगह पे मशीनरी लगी है, जिस जगह पे कोई और काम हो रहा है, कोई बैक फिलिंग चल रही है, कोई कन्फाइंड स्पेस का काम है, एक्सकवेशन हो रही है, यहाँ कोई लोड टेस्ट चला हुआ है, कुछ भी है, उसमें से आप हैज़र्ड निकालो, ख़तरे निकालो, TPT के टॉपिक निकालो, ऑन जॉब ट्रेनिंग करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके अंदर, बोल चाल की आपका बोलने का तरीका बेहतर होगा और लफ्ज़ भी आपके पास ज़्यादा आएंगे।
गलत हो जाता कोई बात नहीं, गलत हो जाता होने दें, नेक्स्ट टाइम उसको सही कर लें, क्या मसला है। ठीक है, किसी साइड पे आपने सारी ज़िंदगी नहीं रहना होता, थोड़ा अरसा रहना होता है, 5-7 महीने, 1 साल 2 साल, बस फिर दूसरी साइड पे लोग नहीं जानते आपको, 2-4 जानते होंगे बस। तो इसी तरह बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये कुछ इस तरह के टॉपिक्स थे, ये जो मैंने आज आपको इस वीडियो में टॉपिक्स बताए हैं, ये नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि आपने इसको टीपीटी में वर्कर्स को गाइड कैसे करना है। इसके बारे में वर्कर की राय भी लेनी है। 20-30 मिनट का सेशन होता है टीपीटी का, 10 मिनट आपने बोलना होता है, बाकी फिर चीज़ें जो आपने एक्सप्लेन की होती हैं उसमें से क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, ऐसा टॉपिक तैयार करके जाएँ ताकि अगर आपसे क्वेश्चन भी करें तो आपके पास 2-3 आंसर और होने चाहिए। उस लिहाज से, उस तरतीब से मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, कोई कोर्स वगैरह आप करने जा रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रही करूं या ना करूं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, मैसेज करें इसी वीडियो के नीचे। तो आंसर आता हुआ तो देंगे, ना आता हुआ तो किसी से पूछ के बता दें। अल्लाह हाफिज़।